नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विथ मिलन में। तो जितने भी साथी हैं फटाफट सभी जुड़ जाइए और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए। और कल होमवर्क का भी कुछ प्रश्न मिला था क्या आप लोगों को? मैं चेक कर लेता हूँ सबसे पहले। कल हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन तक किए थे, जो कि हम लोग का HCF और LCM ग्रुप डी में जो पूछा गया था 22 में, वो सब क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, नहीं होमवर्क नहीं मिला था ना, मतलब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है ठीक है, होमवर्क तो नहीं दिए थे, तो हम आज का क्लास 69 नंबर से स्टार्ट करते हैं। कल तक हम लोगों ने 68 तक क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो देख लेते हैं, सभी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। क्वेश्चन ये भी देख सकते हैं कितना टॉप लेवल का है। सभी क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 84 है। यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो संख्याओं का योग क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे बनेगा? दो संख्या है ए और बी, ठीक है, उसका अनुपात हमें दिया हुआ, दो संख्या है ए और बी, इसका अनुपात दिया है 2:3, ठीक है। और इसका एलसीएम जो है, एलसीएम वो हमारा 84 दिया हुआ है। आप लोग शुरू से देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही, तो डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं। 84 दिया हुआ है और यहाँ पे 3 दूना, यहाँ पे लघुत्तम कितना होगा? अगर अनुपात दिया है तो 3 दूना 6 हो जाएगा। और मानिए अनुपात को हम मान लेते हैं x, तो 6x हो जाएगा। जो बच्चा शुरू से पढ़े उसको पता है, लेकिन कोई बच्चा अगर नहीं शुरू से पढ़ा तो उसके लिए क्या? तो उसके लिए हम यहाँ समझा देते हैं। देखो, सबसे पहला काम मान लेते हैं कि अनुपातिक संख्या x है, तो दोनों में जो मिल रहा है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है HCF। वो तो होगा ही होगा LCM में, और जो नहीं मिल रहा है वो भी होगा। जैसे 2 और 3 नहीं मिल रहा है, 3 दूना 6 भी होगा। ये हमारा क्या आ गया? LCM। और इसी का जो मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 84 दिया हुआ है। जैसे ही यहाँ से काटेंगे तो x का जो मान आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा 14 छके 84, 14। अब संख्या के बारे में पूछे तो हो जाएगा 14 दूना 28 ये संख्या, और दूसरा जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 14 तिया 42। क्वेश्चन में इतना हम लोगों ने संख्याओं का योग बताना है। योग का मतलब हमें ये निकाल के टाइम बर्बाद करना था ही नहीं। योग कितना अनुपात में है? योग तो 5 अनुपात में, 3 दू 5x है और 1x का मान 14 है, तो 5x का मान क्या होगा? 5x का होगा 14 पचे 70, डायरेक्ट 70 निकालेंगे। अब हम बोले, आप लोग बोल सकते हैं कि ये भी तो सही है। बिल्कुल सही है, लेकिन निकालने में 1 सेकेंड भी अगर बर्बाद गया तो गया ना, कि 14 दूना 28 किए, 42 किए, फिर 42 में 8 50 20 70 करेंगे, टाइम जाएगा। डायरेक्ट क्या करना है? यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं डायरेक्ट इस चीज़ को। कितना हो रहा है? 3 दू 5, 5x, तो यहाँ पे 1x का मान 14 है, तो 5x का 14 पचे 70 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो आज जो है ख़त्म हो जाएगा LCM एंड HCF चैप्टर। तो कल अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया है, पूरा कंप्लीट है, ठीक है। क्या है? कंप्लीट है, कंप्लीट है ये नंबर सिस्टम। और HCF एंड LCM भी क्या हो जाएगा? आज कंप्लीट हो जाएगा। तो नया चैप्टर सिंप्लीफिकेशन कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन कल स्टार्ट होने वाला है, कल सुबह से ही स्टार्ट हो जाएगा। जैसे सुबह और शाम आप लोगों को वीडियो मिलता है, तो कल सुबह से नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर देंगे। आज ये सभी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? इतना 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 का LCM। अब देखो, LCM जब भी बोले तो एक तरीका समझाते हैं, ये नहीं कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन है बनाने भीड़ गए। पहले तरीका तो जानना है ना। LCM बहुत बच्चा को पता होगा, बहुत अच्छी बात है, पता होना चाहिए, लेकिन हम दोनों चीज़ निकाल के सिखाते हैं। LCM भी सिखाते हैं और HCF भी सिखाते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा। LCM में क्या? हाईएस्ट पावर लेंगे, ठीक है, जाइए जितना है। जैसे यहाँ पे 2 पे हाईएस्ट कितना है? 3 है, और 2 पे, और यहाँ पे 2 एगो है तो लेंगे नहीं। यहाँ पे 3 है, 3 का 2 का है नहीं। 2 पे हाईएस्ट कितना हो गया? 2 पे हाईएस्ट 2 पे पावर 3 हो गया, तो ले लेंगे। ये LCM का कहानी है, गुना। अब 3 का देख लेते हैं। 3 पे यहाँ 2 पावर है तो नहीं, इसको नहीं लेंगे। 3 है तो हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 ले लेंगे। 5 यहाँ पर 1 है, 5 यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, और 5 पे 2 है। हाईएस्ट पावर कितना मिल गया टोटल? 5 पे पावर 2। और अब 5 के बाद 7 है ना, 7 यहाँ पे नहीं है इसमें, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे 7 यहाँ पे जो 7 का पावर है वो 1 है, और यहाँ पे 7 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 7 का पावर 2। तो और कुछ है क्या? और कुछ तो यहाँ पे हम नहीं दिख रहा है। ये 2 पे पावर 3 है, तो 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, 5 पे पावर 2 और 7 पे पावर 2। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। तो हाईएस्ट पावर किसके लिए देखना है? LCM के लिए देखना है, लेकिन लघुत्तम के लिए। अगर बात किया जाए HCF का, तो HCF में क्या होता है तो वो भी समझाते हैं। सबसे कम पावर, जैसे 2 पे पावर यहाँ 3 है तो नहीं, 3 नहीं लेंगे। यहाँ 2 पे पावर 2 है,
तो 2 है और यहाँ पे 2 है ही नहीं, मतलब सबसे कम कितना पावर हुआ, 2 नहीं है, तो मतलब 2 पे पावर नहीं लेंगे, 2 लेंगे ही नहीं, क्योंकि 2 पे पावर तीनों में नहीं था, इसमें तो था 3, इसमें 2, लेकिन इसमें नहीं है तो 2 नहीं लेंगे। अब 3 का देखना है, 3 यहाँ पे 2 है पावर, 3 यहाँ पे पावर 3 है और इसमें तो 3 है ही नहीं, तो 3 का भी पावर नहीं लेंगे। 7 का 7 यहाँ है ही नहीं, 7 यहाँ है तो 7 भी नहीं लेंगे। 5 यहाँ है लेकिन यहाँ 5 तीनों जगह है, तो लोएस्ट पावर 5 का कितना, सबसे कम 1 पावर है, तो इसका HCF 5 हो जाएगा। तो HCF के लिए कम पावर देखते हैं और HCF के लिए पावर ज़्यादा देखते हैं, मैक्सिमम पावर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो ये 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने रहा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 71 नंबर का आंसर क्या होगा। आप लोग भी कमेंट वीडियो को रोक के खुद से बनाया कीजिए और कहीं भी दिक्कत हुआ करे तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका 70 का तो हो गया ना। कौन सा ऑप्शन ही टिक किए थे, ऑप्शन नहीं टिक किए हैं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किसका, 70 नंबर का। अब कर लेते हैं हम लोग 71 नंबर। दो संख्याओं का लघुत्तम LCM और HCF क्रमशः इतना है, एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या। डायरेक्ट हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, जैसे कि कल ही भी बताया कि फॉर्मूला लगाना है जब सब चीज़ दिया रहे। HCF क्या होता है, फॉर्मूला होता है LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो LCM कितना है, 1920 है, गुना HCF कितना है, 4 है। पहली संख्या 60 है और दूसरी संख्या नहीं पता है, बस निकाल लेंगे दूसरी संख्या। 0 से 0 गया, 6 से इसको काट देंगे, 6 3 18, 6 दूना 12, तो 32 से चौके कितना हो गया, 32 दूना 64 दूना 128, मतलब दूसरी संख्या जो आ गया वो हमारा 128 आ गया। कितना आ गया, 128। किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। अब बहुत विद्यार्थी को लग रहा होगा कि आप बोले थे कि HCF से भाग लगेगा, वो ऑप्शन भी तो सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन आप लोग को हम बार बार इस बात को रिपीट ही कर रहे हैं। क्या, अब 4 से भाग 37 में भी लग रहा है ना, हाँ 40 लग ही रहा है, लेकिन उस पर नहीं, 2 ऑप्शन मिला तो फिर निकालना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही बोले फॉर्मूला का यूज होगा तो यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करेंगे। आप कुछ क्वेश्चन में कि दोहराता है घुमा फिरा के दिया हो तो वहाँ पे तो फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे जो नियम समझाए वही। लेकिन डायरेक्टली अगर फॉर्मूला लग रहा है तो हम लोग इसी तरीका से निकालेंगे, फॉर्मूला पर ही। ठीक है, ये चीज़ हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आएगा, यही है तो ये चेक कर सकते हैं, 2 ऑप्शन मिल ही रहा है। तो इसको अब देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 72 है, और कल से आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में टोटल 250 से ज़्यादा क्वेश्चन है, ग्रुप डी में 2022 में पूछा हुआ, वो सभी क्वेश्चन करेंगे। आप जो भी विद्यार्थी नए हैं वो भी जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जैसे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। ठीक है, अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्या यदि x सबसे छोटी अभाज्य संख्या, x के बारे में क्या बोला है, कुछ कहानी दिया हुआ x के बारे में, तो बना लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या को, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 ही होता है ना सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या को 4 से गुना करने पर, तो इसको 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर और गुणनफल को 5 और 10 के LCM में जोड़ने पर, तो 5 और 10 का LCM कितना होगा, LCM बोल रहा है तो 5 और 10 का LCM 10 होगा, तो बोल रहा है इसमें जोड़ने पर, तो जोड़ दिए। जोड़ने पर प्राप्त संख्या को निरूपित करता है कौन, x, मतलब x का मान क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 10 18, तो ये हमारा x का मान हो गया। अब देख लेते हैं y का। y सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्याओं को, y जो है y के बारे में क्या बोला है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम भी होना चाहिए अभाज्य भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 2 ले लेंगे, सबसे छोटी अभाज्य नहीं, विषम अभाज्य, तो विषम अभाज्य जो है वो 3 है। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के अच्छे से समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है, वही चीज़ हमें करना है, इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। 3। अब आगे बोला क्या है, विषम अभाज्य संख्या को 5 से गुना करने पर, इसको 5 से गुना करने पर और गुणनफल को दूसरे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, दूसरा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, पहला नहीं दूसरा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 5 है, ये पहला 3 है दूसरा 5 है, विषम के साथ अभाज्य भी होना चाहिए, तो यही 5 है दूसरा में जोड़ने पर, तो जोड़ने पर कितना होगा, 5 या 15, 15 और 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 होता है, प्राप्त होता है। तो कौन सा सत्य है, इस चारों में से कौन सा सत्य है, इसके बारे में बोला है, तो देख लेते हैं। बोला है पहला में कि x जो है y से बड़ा है, ये x बड़ा दिख रहा है, नहीं तो छोटा है, तो गलत बोल रहा है। ये x y बराबर, ये भी गलत बोल रहा है, ये भी गलत। दोनों का बोल रहा है x और y को जोड़ते हैं तो 10 आता है, जबकि जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 38 आएगा, तो ये भी गलत।
बाई और एक्स का अंतर 2 है, बिल्कुल बाई और एक्स का जब अंतर निकालेंगे तो 2 का आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब चौथा ऑप्शन, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। जो जो बोला वो सभी हमने किया, ठीक है, और आंसर आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो चलते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है 30 अगस्त 2022 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ जुड़े, कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और इसी का आधा पार्ट यहाँ पे छूट गया है, तो इस क्वेश्चन को करवा दिए हैं आप लोगों को, जैसे ही करवा इसका